जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन कुमार आप सभी लोगों का करता हूं स्वागत आप अपने नर्सिंग चैनल एसएस नर्सिंग क्लासेस पे। सो फ्रेंड्स, टुडे वी आर गोइंग टू जस्ट कंटिन्यू रेफरल क्लासेस विद द न्यू चैप्टर नेम्ड ऑक्सीजनेशन नीड्स। सो फ्रेंड्स, बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो लेट मी टेल यू वन थिंग कि हम लोग जो इस चैनल पे वीडियोस बनाते हैं वो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग बनाते हैं। तो जो भी स्टूडेंट्स चाहते हैं कि जो उनका जो स्टडी है वो सिलेबस के अकॉर्डिंग ख़त्म हो, एक क्वालिटेटिव उनको एडुकेशन मिले कि हाँ हमारी जो एडुकेशन है वो एकदम क्वालिटेटिव हो, ठीक है, ना कि क्वांटिटेटिव हो। एक अच्छी एक्सप्लेनेशन चाहिए। और आप अपना जो सिलेबस जो है कि जो अपनी स्टडी हो सिलेबस में से अगर कंप्लीट करना चाहते हो तो आप अपने एसएस नर्सिंग क्लास को सब्सक्राइब ज़रूर करें। सो फ्रेंड्स, विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हियर आप लोग दो वर्ड्स देख रहे हो, ऑक्सीजनेशन नीड्स। क्या? ऑक्सीजनेशन एंड नीड्स। तो जो ऑक्सीजनेशन है वो क्या ऑक्सीजन से लिया गया है। एंड एवरीवन नोज दैट ऑक्सीजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर लाइफ। मतलब लाइफ को सस्टेन करने के लिए एक इंसान को हम जैसे ह्यूमन बींग्स हैं जो ऑक्सीजन पे जीने के लिए उनको क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए, है कि नहीं है? विदाउट ऑक्सीजन हम लोग क्या करेंगे? मर जाएंगे। एंड हियर इज अनदर वर्ड जेशन, ऑक्सीजनेशन। अब जो ये पूरा वर्ड जो बनता है तो इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब ये होता है कि जो कुछ भी ऑक्सीजन हमारी बॉडी में जब इन्फ्यूज़ हो रही है, जो ऑक्सीजन हमारी बॉडी में जा रही है, सेल्स में जा रही है, दैट्स कॉल्ड व्हाट? ऑक्सीजनेशन। अनदर वर्ड इज नीड्स। तो नीड्स जो भी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, जो थिंग्स हैं, जो कि जो पूरा जो प्रोसेस है उसको कंडक्ट कराने के लिए चाहिए, ठीक है, चाहे जैसी होनी चाहिए, दैट्स कॉल्ड व्हाट? नीड्स। देन देयर इज अ होल मीनिंग ऑफ ऑक्सीजनेशन। इट्स मतलब बॉडी में इन्फ्यूजन हो रही है ऑक्सीजन की, ठीक है, सेल्स तक पहुंच रही है ऑक्सीजन, और इनमें क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं दिस इज व्हाट? ऑक्सीजनेशन नीड्स। सो फ्रेंड्स, नीड्स मतलब इतना समझो इसको कंट्रोल करना, इसका प्रोसेसिंग करना, इनहेलेशन से लेके एक्सहेलेशन तक क्या क्या इंपॉर्टेंट है, दैट्स कॉल्ड व्हाट? नीड्स। आगे हम लोग बात करते हैं डेफिनेशन की। किसकी? डेफिनेशन की। डेफिनेशन ऑफ ऑक्सीजनेशन। सो फ्रेंड्स, oxygenation is the process that includes the both inspiratory or expiratory activities as there occurs the exchange and transport of respiratory gases। देखो क्या कह रहा है कि ऑक्सीजनेशन क्या है? एक इंस्पिरेटरी और एक्सपिरेटरी प्रोसेस है। इंस्पिरेटरी प्रोसेस क्या होता है? ये क्या एक एक्टिव प्रोसेस है। क्या है? एक तरह का एक्टिव प्रोसेस जहाँ पे आप इन्वायरमेंट से क्या कहते हैं, एयर को इनहेल कर रहे हो और ऑक्सीजन को अपने शरीर के अंदर क्या कर रहे हो? इन्फ्यूज कर रहे हो। वहीं पे क्या है? एक्सपिरेटरी। एक्सपिरेटरी मतलब क्या? ये क्या एक तरह का पैसिव प्रोसेस है। पैसिव प्रोसेस क्यों है भाई? क्योंकि आपने जो एक्टिव था वो तो कर लिया अंदर, अब जो अंदर है उसको बस बाहर निकालना, वो ऑटोमेटिक क्या होगा? बाहर आएगा ही आएगा ही आएगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक और जो अंदर गया उसमें मेहनत लगी, लेकिन निकालने में, इसको एक्सेल करने में कोई को मेहनत नहीं लगी। तो एक्सेल क्या है? एक तरह का पैसिव प्रोसेस है, ठीक है। तो फिर क्या कर रहा है ये? एक एक्टिव और पैसिव, मतलब कि इंस्पिरेटरी और एक्सपिरेटरी, मतलब कि इनहेलेशन और एक्सहेलेशन एक प्रोसेस है जिसके द्वारा क्या होता है कि एयर जो है वो ऑक्सीजन जो आपकी बॉडी में जाता है और क्या होता है एक्सचेंज एंड ट्रांसपोर्ट द रेस्पिरेटरी गैसेज। रेस्पिरेटरी गैसेज का नाम मतलब ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या है? आपकी बॉडी में एक्सचेंज हो रहा है और क्या पूरे ओवरऑल बॉडी में ट्रांसपोर्ट हो रहा है। आ रहा है समझ में कि ऑक्सीजन क्या हो रहा है? ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है? एक्सचेंज होते हैं, और जो ऑक्सीजन है वो पूरी बॉडी में क्या होता है? ट्रांसपोर्ट होता है, सर्कुलेट होकर। आ रहा है समझ में? द मीनिंग ऑफ ऑक्सीजनेशन एकदम सिंपल समझो। मतलब कि ऑक्सीजन का बॉडी में इनहेलेशन होना, हम लोग नाक के मुंह के थ्रू ले रहे हैं और फिर उसको वापस एक्सेल कर रहे हैं, और जो ऑक्सीजन है वो पूरी बॉडी में ट्रांसमिट हो रही है, इन्फ्यूज हो रही है। इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? ऑक्सीजनेशन कहते हैं। सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्या? फिजियोलॉजी ऑफ कार्डियोवैस्कुलर एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब यहाँ पे कार्डियोवैस्कुलर और रेस्पिरेटरी सिस्टम हमने इसलिए लिया है, एक छोटा सा रिव्यू करेंगे इनके फिजियोलॉजी के ऊपर। हमने ये दोनों इसलिए लिया है कि हम जो एयर इनहेल करते हैं वो लंग्स में जाता है, ठीक है, ठीक है, वो लंग्स में एक्सचेंज हो रहा है। जो भी गैस जा रहा है वो क्या हो रहा है? लंग्स में, CO2 और O2 जो है लंग्स में एक्सचेंज हो रहे हैं। लेकिन जो होल ओवर बॉडी में ट्रांसपोर्ट कौन करता है? तो आपका कार्डियोवैस्कुलर, आपका हार्ट और आपके जो ब्लड वेसल्स। इसलिए हम लोग इन दोनों के बारे में थोड़ा रिव्यू लेंगे इनकी फिजियोलॉजी के ऊपर। तो सबसे पहले जो खेल है, जो ये गेम है, ये कहाँ से शुरू होता है? इन्वायरमेंट में आपके एयर है तो एयर इनहेलेशन होता है। सबसे पहले एयर को इनहेल करते हैं फ्रॉम नोज और माउथ। ये क्या होता है? आपके लंग्स में जाता है। कहाँ जाता है? लंग्स में जाता है।
और फर्दर इन लंग्स में क्या होता है कि टिनी लाइक एल्वोलाइज होते हैं। क्या होते हैं? एल्वोलाइज होते हैं, जहाँ पे एक्चुअल गैसेस एक्सचेंज होता है। तो ये क्या हो रहा है? लाइक एल्वोलाई में क्या होगा? गैस एक्सचेंज इन एल्वोलाई। फिर क्या होगा कि जो ये एल्वोलाई में एक्सचेंज होने के बाद ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू दी हार्ट, मतलब कि देखो अब क्या होगा कि जो पल्मोनरी वेन है, कौन सी वेन? पल्मोनरी वेन। लिख लेना अगर यहाँ लिखना हो तो, पल्मोनरी वेन पूरा लिखना आप लोग। पल्मोनरी वेन जो है, वेन के थ्रू हार्ट में क्या होगा? ऑक्सीजन आ जाता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ जाती है। फिर क्या होता है? हार्ट क्या करता है? उसको पंप करता है और फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड इजेक्टेड टू द बॉडी। और जैसे ही हार्ट क्या करे? कॉन्टैक्ट करे, पंप करेगा, तो जो ब्लड होगा वो क्या होगा? लाइक पूरी बॉडी में इजेक्ट हो जाएगा। और किसके थ्रू इजेक्ट होगा? तो एरोटा के थ्रू इजेक्ट होगा। किसके थ्रू इजेक्ट होगा? तो एरोटा के थ्रू होगा। नाउ टिश्यू लेवल गैस एक्सचेंज। आप टिश्यू लेवल गैस एक्सचेंज करेंगे कि जब पूरी बॉडी में जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होगा? जब ट्रांसपोर्ट होगा एरोटा के थ्रू, तो अब ये पूरे लाइक हर टिश्यू के पास जाएगा, हर सेल्स के पास जाएगा। वहाँ पे क्या होगा? ऑक्सीजन को देगा और उनसे क्या करेगा? लाइक कार्बन डाइऑक्साइड जो उनकी जो वेस्ट होगी उनको ले लेगा। समझ रहे हो? फिर जब उनसे लाइक ऑक्सीजन दिया और क्या उनका जो कार्बन डाइऑक्साइड जो वेस्ट प्रोडक्ट है उनसे ले लिया, तो जो दिया तो लाइक ऑक्सीजनेटेड था, और जब जब कार्बन डाइऑक्साइड लिया, जब उनकी जो वेस्ट प्रोडक्ट लिया, तो क्या हो? डीऑक्सीजनेटेड हो गया। क्या हो गया? डीऑक्सीजनेटेड हो गया ना। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बैक टू दी हार्ट। अब क्या है कि वापस से जो है एक्सचेंज होने के बाद क्या होगा? लाइक जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो वापस हार्ट में आ जाएगा ना। ब्लड पम्प्ड टू दी लंग्स। अब वापस क्या होगा कि वापस कंटेक्ट करेगा और पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू, किसके थ्रू? पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू ये क्या करेगा? आपके लंग्स में चला जाएगा ब्लड। यहाँ लिख लेना पल्मोनरी आर्टरी, लिख लेना आप लोग कि पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू जो ब्लड है वो लंग्स में वापस चला जाएगा। और वहाँ जाने के बाद क्या होगा फिर? लाइक CO2 एक्सेलेशन। बाद में क्या होगा? लंग्स में जाएगा, फिर लंग्स से क्या होगा? CO2 एक्सेलेशन होगा। CO2 क्या किया जाएगा? एक्सेल कर दिया जाएगा, पर ब्लड में रहेगा, फिर ब्लड से एल्वोलाई में जाएगा और एल्वोलाई से फिर क्या होगा? सीधा एक्सेल किया जाएगा। और फिर मेंटेन हीमोस्टेसिस। कहने का क्या तात्पर्य है कि जो प्रोसेस है, ये जो प्रोसेस है इसको क्या कंटिन्यू रखना पड़ेगा। ठीक है, एक तरह का क्या है? कंटिन्यू प्रोसेस है। एक क्या है? एक तरह का कंटिन्यू प्रोसेस है। आ रहा है समझ में? मतलब कि इसको भाई इंसान को शरारत ऐसे थोड़ी एक बार ऑक्सीजन लिया पूरा 2 साल चल रहा है, 3 साल चल रहा है, 10 महीने चल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। ये क्या है? कंटिन्यूस। मैं भी पढ़ा भी रहा हूँ तभी ऑक्सीजन जा रहा है, फिर बाहर भी आ रहा है। मीन्स लाइक वी हैव टू जस्ट मेंटेन द हेमोस्टेसिस। ये एक तरह का कंटिन्यू प्रोसेस है। अगर ये रुक गई तो हम भी रुक जाएंगे। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, मज़ा आ रहा होगा, है ना? तो आप लोग इसको राइट डाउन कर लो, नोट्स बनाओ मस्त एकदम। सो स्टूडेंट्स, our नेक्स्ट टॉपिक इज फैक्टर अफेक्टिंग ऑक्सीजनेशन। ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि ऑक्सीजनेशन प्रोसेस को अफेक्ट करते हैं? तो यहाँ पे 4 फैक्टर्स हमने लिखे हैं: फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स, डेवलपमेंटल फैक्टर्स, इन्वायरमेंटल एंड लाइफस्टाइल फैक्टर्स और डिसीज प्रोसेस। तो सबसे पहले हम लोग फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स की बात करेंगे। तो देखो, फिजियोलॉजिकल फैक्टर कहने का क्या तात्पर्य है? लाइक बहुत सारे ऐसे फिजिकल डिसीज कंडीशंस हैं जो कि लाइक हमारे ऑक्सीजन प्रोसेस को अफेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल, लाइक हमारे डिसीज कंडीशन अल्ट्रेशंस कहाँ पे होंगी? लाइक रेस्पिरेटरी सिस्टम और कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में क्या होंगी? अल्ट्रेशंस होंगी। अल्ट्रेशन फर्दर हम आगे बात करेंगे कौन कौन सी अल्ट्रेशन होगी, और वो डायरेक्टली क्या करेंगी? हमारे ऑक्सीजन प्रोसेस को अफेक्ट करेंगी। वो क्या क्या अफेक्ट करेंगी या क्या क्या हो सकता है वो आगे हम लोग देखते हैं। तो फिजियोलॉजिकल फैक्टर में आप देखो क्या होगा? डिक्रीज्ड ऑक्सीजन कैरिंग, यहाँ पे ING लिख लेना, ठीक है, कैरिंग कैपेसिटी। मतलब कि हमारे बॉडी में ऑक्सीजन कौन कैरी करता है? हीमोग्लोबिन कैरी करता है। अगर मान के चलो आपको क्या हो जाए? एनीमिया हो जाए। क्या हो जाए आपको? एनीमिया हो जाए। और वो एनीमिया होने के कारण मतलब क्या कि आपके बॉडी में ब्लड कम है, ब्लड कम है तो हीमोग्लोबिन कम है, हीमोग्लोबिन कम है तो भाई हीमोग्लोबिन नहीं है या कम है तो बॉडी में ऑक्सीजन भी कैरी क्या होगा? कम होगा। भाई जो चीज़ कम है, जो पहले बहुत ज़्यादा लोग थे वो तो ज़्यादा सामान ढोएंगे, अब कम लोग हैं तो कम सामान ढोएंगे। वैसे ही पहले क्या था? लाइक हीमोग्लोबिन ज़्यादा था, ठीक है, तो ज़्यादा ऑक्सीजन कैरी कर रहा था, प्रॉपर ऑक्सीजन कैरी कर रहा था। लेकिन अब क्या हुआ? लाइक अनीमिया कंडीशन के चलते लाइक लॉस ऑफ फ्लूइड हो गया या बहुत कम आपके अंदर क्या एब्सेंस ऑफ ब्लड हो गया, ठीक है भैया, लेस कम अमाउंट ऑफ ब्लड हो गया, एनीमिया। तो आपके जब एनीमिक आप हो गए तो आपके अंदर लाइक ब्लड कम है, तो ब्लड कम है तो लाइक हीमोग्लोबिन कम है, हीमोग्लोबिन कम है तो क्या होगा? फर्दर
ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन भी कम होगा, ठीक है। कैरिंग कैपेसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ऑक्सीजन जो कैरी होगा वो क्या होगा, कम हो जाएगा। समझ रहे हैं आप लोग। या मान के बॉडी में ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड हो जाए, कार्बन मोनोऑक्साइड अगर ज़्यादा हो जाए, ठीक है, तो उस कंडीशन में भी लाइक ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी में डिस्टर्बेंस होती है। उसका से क्या है, डिक्रीज इंस्पायर्ड ऑक्सीजन कंसंट्रेशन। क्या कह रहा है, डिक्रीज इंस्पायर्ड ऑक्सीजन कंसंट्रेशन। तो देखो इसका कहने का सीधा सीधा क्या मतलब है, डिक्रीज इंस्पायर्ड मतलब कि इनहेलेशन ही कम हो जाएगा। ये कम क्यों होगा, या तो आपको अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक डिसीज कंडीशन कुछ हो जाए, या लोअर रेस्पिरेटरी डिसीज कंडीशन हो जाए। लोअर ट्रैक लाइक आपका जो लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक है उसमें कोई लाइक इन्फेक्शन है, उस कंडीशन में क्या होगा, आपका जो इनहेलेशन है कम हो जाएगा। या आप लाइक हायर एल्टीट्यूड जगह पे जाओ, ऐसे इन्वायरमेंट में जाओ जहाँ पे ऑलरेडी क्या है O2 कम है, ऑक्सीजन कम है, तो ऑटोमेटिक क्या होगा, आप लाइक कम इनहेल करोगे। और ये डायरेक्टली फिर किसको लाइक ये इंडिकेट करेगा इसको कि भाई जब इंस्पायर लाइक आप कम ही जब इनहेल कर रहे हो ऑक्सीजन, तो ऑटोमेटिक कैरिंग कैपेसिटी भी कम होगा, है ना। दोनों को रिलेट कर रहा है। फिर अगला क्या है, हाइपोवॉल्यूमिया। अगला क्या है, हाइपोवॉल्यूमिया। देखो हाइपोवॉल्यूमिया कहने का सीधा सीधा क्या तात्पर्य है, लाइक लॉस ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड मतलब कि जो आपके अंदर जो फ्लूइड है, ठीक है, जितना थोड़ा बहुत लॉस होता है ठीक है, लेकिन जो से ज़्यादा लॉस हो जाना वो क्या, हाइपोवॉल्यूमिया कंडीशन है। अब फॉर एग्जांपल समझने की बात है कि लाइक लॉस कैसे होगा, डायरिया कंडीशन हो सकता है, लाइक वॉमिटिंग हो सकता है, लाइक एक्स्ट्रा स्वेटिंग हो सकता है, एक्स्ट्रा यूरिनेशन हो सकता है। ये सारी चीज़ें क्या है, इन सब चीज़ों के चलते क्या होगा, बॉडी में लाइक फ्लूइड की कमी हो जाएगी। और फ्लूइड की कमी होगी तो फिर डायरेक्ट क्या होगा, लॉस ऑफ लाइक हार्ट क्या करेगा, कोशिश करेगा कि हम जो ऑक्सीजन प्रोसेस उसको मेंटेन कर सके पूरे, लाइक बहुत जल्दी रैपिड नहीं होता, हार्ट बीट करेगा, कॉन्टैक्ट रिलैक्स बात बहुत तेज़ी से करेगा कि पूरे लाइक बॉडी में ऑक्सीजन को पहुंचा सके। लेकिन कब तक करेगा, एक पॉइंट तक ही कर सकता है। जब बहुत देर तक अलग आप ऐसे एक हाइपोवॉल्यूमिया कंडीशन में रहोगे तो आप एक शॉक में चले जाओगे और फिर आपका हार्ट कोलैप्स कर जाएगा। नेक्स्ट क्या है आपका, लाइक इंक्रीज्ड मेटाबॉलिक, ठीक है। इंक्रीज मेटाबॉलिक है लेकिन मेटाबॉलिज्म फास्ट हो जाना, मेटाबॉलिज्म क्या होना, फास्ट हो जाना। अब फास्ट कैसे होगा ये समझो, लाइक आप कभी लाइक हम एक्सरसाइज करते हैं या कोई बहुत हैवी वर्कआउट करते हैं, या मान के चलो ये प्रेगनेंसी कंडीशंस है, क्या है, प्रेगनेंसी कंडीशन है जिसमें बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन की बॉडी को ज़रूरत पड़ती है, बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। तो आदमी क्या करता है लाइक, और बहुत ज़्यादा लाइक सांस लेगा, फिर रेस्पिरेशन बढ़ेगा, फिर ऑक्सीजन, भाई ऑक्सीजन भी बॉडी में बढ़ेगी क्योंकि तो नीड है ना। बाकी ऑक्सीजन क्या करेगा, बाकी आपके अंदर शरीर में जाएगा, फिर लाइक प्रोटीन वगैरह जो है उसको तोड़ेगा, फिर उसको तोड़ेगा तो फिर आपको फर्दर लाइक फैट है, प्रोटीन है, तो उसको तोड़ेगा, ब्रेक डाउन करेगा, तो फिर फर्दर आपको और एनर्जी मिलेगी। समझ रहे हो। तो मेटाबॉलिक भी क्या करता है, इंक्रीज करता है, अफेक्ट करता है। नेक्स्ट क्या है, डेवलपमेंटल फैक्टर्स। क्या है, डेवलपमेंटल फैक्टर्स। तो डेवलपमेंटल फैक्टर्स क्या है, तो जैसे जैसे एज बढ़ती है तो ये भी क्या होता है, इज को रिलेटेड विद एज। जैसे आदमी बढ़ता है वैसे से क्या इफेक्ट होता है। जब आप छोटे थे या अभी आप जैसे हो तो हमारे लाइक 12 to 20 लाइक ब्रीथ्स हमको चाहिए, रेस्पिरेशन यही है हमारा, है ना। लेकिन हम छोटे थे तो इससे ज़्यादा हमारा रेस्पिरेटरी रेट था, है कि नहीं है। अब लाइक जो ओल्ड एज पर्सन होता है, जैसे जैसे हम डेवलप करते हैं, ओल्ड होते हैं, तो हमको लाइक बहुत मेहनत करना पड़ता है, थोड़ा नहीं होता, थोड़ा दम लगाना पड़ता है सांस लेने में, फिर थोड़ा हल्का नहीं शैलो ब्रीथिंग हो जाता है एक पर्सन का। तो कहीं ना कहीं लाइक ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी में भी कहना है कि अल्ट्रेशंस आती हैं, लाइक बाय द डेवलपमेंटल ऑफ एज। जैसे जैसे आप बढ़ते जाओगे वैसे से क्या होगा, आपके अलग अलग कंडीशंस में आप अलग अलग लाइक आपके रेस्पिरेशन रहेगी, समझ रहे। और बहुत फर्दर बहुत ज़्यादा चांसेस रहता है कि जो ओल्ड पीपल है उनको ज़्यादा रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो जाए, समझ रहे। नेक्स्ट है आपका क्या है, इन्वायरमेंटल एंड लाइफस्टाइल फैक्टर्स। आपका इन्वायरमेंट और जो आपकी लाइफस्टाइल है वो भी बहुत बड़ा इफेक्ट डालती है ऑक्सीडेशन प्रोसेस पे। कैसे, तो देखिए कैसे डालेगी। तो इन्वायरमेंट, जैसे आप कौन सी इन्वायरमेंट रह रहे हैं, पोल्यूटेड इन्वायरमेंट है, एनिमल्स के साथ रह, लाइक जो पॉलेंस हो गए एनिमल्स के साथ रहे, तो एनिमल्स डेंडर हो गए, जो उनके लाइक बॉडी से बाल या जो भी अलग से डेंडर्स जो गिरते हैं, डस्ट वगैरह,
तो आप ऐसे अगर इन्वायरमेंट में टॉक्सिसिटी इन्वायरमेंट में रह रहे हो तो ऑटोमेटिक क्या होगा, ऑक्सीजनेशन प्रोसेस अफेक्ट होना ही होना है। नेक्स्ट लाइफस्टाइल, आपके लाइफस्टाइल से बहुत बैड हैबिट, आपको स्मोकिंग की हैबिट है, ठीक है, या आप ऐसे जगह पे जहाँ पे पैसिव आप स्मोकर हो, किसी ने जिसने पी एक्टिव स्मोकर और आप उसने पी के लाइक धुआं छोड़ा फिर आप उसको इनहेल करो, तो ये क्या है, ये भी आपको लाइक ऑक्सीजन प्रोसेस को इफेक्ट करे। क्यों करेगा भाई, आपके लाइक लंग्स के अंदर जाएगा, एल्वोलाई में जाके फंस जाएगा, एल्वोलाई में जाके क्या होगा, चिपक जाएगा, और ये करते करते बहुत ज़्यादा दिन हो जाएगा तो फिर फर्दर कहानी आपकी ख़राब हो जाएगी, जो आपकी लाइफ वो क्या होगी, ख़राब हो जाएगी। तो ऐसे ये क्या ऑक्सीजन प्रोसेस पे इफेक्ट करता है। फिर क्या है, डिसीज प्रोसेस। तो बहुत सारे डिसीज हैं, बहुत सारे अल्ट्रेशंस हैं, है कि नहीं है। लाइक सबसे पहले तो लाइक वेंटिलेशन कारण बनता है। फिर लाइक ऑक्सीजन अपटेक है, कैसा आप ऑक्सीजन कैरिंग आप अपटेक कर रहे हो, कैसे ब्रीथ कर रहे हो, कितना इनहेल कर रहे हो। मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो सकता है, टैकीकार्डिया, ब्रेडिकार्डिया, हाइपोक्सिया, बहुत सारे डिसीज कंडीशंस हैं। डिसीज कंडीशन के बारे में हम लोग अभी आगे और फर्दर अच्छे से बात करेंगे, ठीक। तो बहुत सारे ऐसे लाइक चीज़ें हैं डायरेक्टली लाइक वेंटिलेशन से रिलेटेड है या सर्कुलेटरी सिस्टम से रिलेटेड, अर्थरोस्क्लेरोसिस है, ऐसे बहुत सारे लाइक डिसीज है जिसके चलते आपका क्या होगा, ये ऑक्सीजनेशन जो है अल्टर्ड होगा, अफेक्ट होगा, है ना। तो ये थे क्या लाइक फैक्टर अफेक्टिंग ऑक्सीजनेशन। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत हो रहा है तो आप मुझे डीएम कर सकते हो मेरे एसएस बेसिक क्लासेस इंस्टा आईडी पे, फेसबुक पे, या लाइक कमेंट भी आप इसके नीचे कर सकते हो। अगला हमारा टॉपिक क्या है, अल्ट्रेशन इन ऑक्सीजनेशन प्रोसेस। क्या है अल्ट्रेशन इन ऑक्सीजनेशन प्रोसेस। देखो हमारे आपके सिलेबस में ऐसे नहीं दिया, लेकिन मैं आपको अच्छे से समझाने के लिए मैंने एक टॉपिक ये चूज़ किया है, अल्ट्रेशन इन ऑक्सीजन प्रोसेस। अब ये ऑक्सीजन जो प्रोसेस है ऑक्सीजनेशन में, दो तरीके से अल्ट्रेशन आ सकती है। पहला आपका है क्या, कार्डियोवैस्कुलर। पहला क्या है आपका, कार्डियोवैस्कुलर फंक्शन, कि इसके अंदर कोई दिक्कत आ जाए तब आपका ऑक्सीजन प्रोसेस खराब होगा। और दूसरा क्या है, रेस्पिरेटरी फंक्शन। क्या है, रेस्पिरेटरी फंक्शन। रेस्पिरेटरी फंक्शंस के अंदर किसी तरह की दिक्कत आ जाए, किसी तरह का अल्ट्रेशन आ जाए, जिसके चलते आपको क्या होगा, ऑक्सीजन प्रोसेस में अफेक्ट या अल्ट्रेशन देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले हम लोग कार्डियक फंक्शन देख लेते हैं एक बार जल्दी से। तो कार्डियक फंक्शन क्या है आपका, कार्डियक फंक्शन, तो देयर टैकीकार्डिया हो सकता है। टैकीकार्डिया सबको पता है, लाइक मोर देन इनफ, जितना एक हार्ट को बीट करने की जरूरत है उससे क्या ज़्यादा बीट करने लगे, क्या ज़्यादा बीट करने लगे, वो टैकीकार्डिया। ब्रेडिकार्डिया है, ब्रेडिकार्डिया मतलब क्या, लाइक लेस देन इनफ, जो लाइक 60 बीट पर मिनट आप कह लो, उससे क्या हो जाए, कम हो जाए, क्या हो जाए, उससे कम हो जाए। तो उस कंडीशन में लाइक ऑक्सीजन भाई कम बीट करेगा, कम ऑक्सीजन फिर बॉडी में क्या होगा, सर्कुलेट होगा। उसका क्या, एंजाइना पेक्टोरिस। तो एंजाइना पेक्टोरिस क्या है, एक तरह का डिसीज कंडीशन है, एक तरह का डिसीज कंडीशन है जो कि हार्ट में होता है। कहीं ना कहीं लाइक ऑक्सीजन की कमी होती है, जिसके चलते वहाँ पे नेक्रोसिस होता है। उस नेक्रोसिस के चलते यहाँ पे क्या होता है, आपका लाइक शार्प चेस्ट पेन होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, एंजाइना पेक्टोरिस कहते हैं। फिर है क्या, मायोकार्डियल इन्फेक्शन। क्या है, मायोकार्डियल इन्फेक्शन। मायोकार्डियल इन्फेक्शन में क्या होता है कि जो हमारे कोरोनरी आर्टरीज है जो कि हार्ट को सप्लाई करती है, उसमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, ऑब्स्ट्रक्शन आ जाती है, वहाँ भी सेल डैमेज होते हैं कोरोनरी आर्टरी, जिसके चलते वहाँ जो हार्ट को ब्लड जो मिल रहा था वो नहीं मिल पाता है। फिर हार्ट धीरे धीरे उस जगह से डेड होना, वहाँ सेल डेड करने लगते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मायोकार्डियल इन्फेक्शन कहते हैं। फिर हार्ट अपना जो वर्क है प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाता है। नेक्स्ट है अल्टर्ड कार्डिक आउटपुट। फिर ये सारी जो कंडीशंस हैं, क्या अल्टर कार्डिक आउटपुट, जो कार्डिक लाइक जो हार्ट जो आउटपुट दे रहा है, जो ब्लड जो पंप करता है, उसमें दिक्कत है। तो ये सारी कंडीशन क्या करेंगे, सब चीज़ों को लीड करेंगे। नेक्स्ट अब देखो हम लोग बात करते हैं रेस्पिरेटरी, जो कि मेनली देखो ये आपके सिलेबस में भी नहीं दिया हुआ है कि आपको ये अलग से पढ़ना, बुक्स में है लेकिन सिलेबस में आपके नहीं है, लेकिन मैंने आपको एक जनरल नॉलेज के लिए बता दिया कि आप कभी कंफ्यूज ना हो। समझ रहे हो, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। अब देखो रेस्पिरेटरी फंक्शन, तो ये आपको सिलेबस में ये चीज़ पढ़नी है, इट इज़ लाइक इम्पॉर्टेंट, एग्जाम में पूछेगा भी आपको। तो रेस्पिरेटरी फंक्शन है, तो रेस्पिरेटरी फंक्शन में क्या ऐसा अल्ट्रेशन होगा, तो सबसे पहले क्या, हाइपर वेंटिलेशन। हाइपर वेंटिलेशन ज़रूरत से ज़्यादा क्या होना, वेंटिलेट हो जाना, मतलब कि मोर वेंटिलेशन, आप ऐसे कर सकते हो, क्या मोर वेंटिलेशन। हाइपर वेंटिलेशन मतलब क्या, मोर वेंटिलेशन।
अब नॉर्मल वेंटिलेशन है, CO2 नॉर्मल लाइक एलिमिनेट हो रहा है, लेकिन हाइपर वेंटिलेशन में क्या होगा कि CO2 जो है आपकी बॉडी से ज़्यादा अमाउंट में क्या होगा लाइक एलिमिनेट हो जाएगा। कैसे एलिमिनेट होगा कि हाइपर वेंटिलेशन में क्या होता है, आप बहुत ज़्यादा फास्ट ब्रीथिंग करते हो, क्या करते हो, बहुत ज़्यादा रैपिड ब्रीथिंग करोगे, फास्ट ब्रीथिंग करोगे, जिसके चलते क्या होगा CO2 आपकी बॉडी से एलिमिनेट हो जाएगा। और एक इससे लाइक डिजीनेस, अजीब से कन्फ्यूजन्स, ये सारे आपको लाइक सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, हाइपोवेंटिलेशन। क्या है, हाइपोवेंटिलेशन। तो जैसे हाइपर था उसका ठीक उल्टा हो जाएगा। अभी यहाँ पे क्या होता है, CO2 ज़्यादा रिलीज हो रहा था रैपिड ब्रीथिंग में, यहाँ पे क्या होगा, हाइपो में स्लो ब्रीथिंग होगा। क्या होगा, स्लो ब्रीथिंग होगा। क्या होगा, स्लो ब्रीथिंग होगा, स्लो और शैलो ब्रीथिंग होगी। कहाँ पे, हाइपोवेंटिलेशन में। और यहाँ पे पहले क्या था, CO2 ज़्यादा एलिमिनेट हो रहा था, लेकिन हाइपोवेंटिलेशन में क्या होगा, CO2 ज़्यादा रिलीज नहीं होगा, इनफैक्ट क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। जो CO2 एलिमिनेशन था वो क्या होगा, पहले नॉर्मल से क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। समझ रहे हो। तो ये था क्या, हाइपोवेंटिलेशन। नेक्स्ट क्या है हमारा, हाइपोक्सिया। और हाँ एक बात तो और, जो हाइपर वेंटिलेशन है इसमें क्या आपको देखने को मिलेगा, लाइक रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा, रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस। और वहीं पे हाइपो वेंटिलेशन में आपको क्या देखने को मिलेगा, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस देखने को मिलेगा। अब हम लोग अगला बात करते हैं, हाइपोक्सिया। ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछेगा ही पूछेगा। क्या है, हाइपोक्सिया। तो हाइपोक्सिया क्या है, तो हाइपोक्सिया एक ऐसी कंडीशन है जहाँ पे जो आपके सेल्स हैं उनको क्या होगा, ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। देयर इज अ लाइक लेस सप्लाई नहीं, नो सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। क्या, वहाँ पे ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं होगी, और उसके चलते ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं होगी, उसके चलते क्या होगा, वहाँ पे नेक्रोसिस फॉर्म होगा। क्या होगा, नेक्रोसिस फॉर्म होगा। उस नेक्रोसिस के चलते क्या होगा, सेल डेड होंगे, और सेल डेड होंगे तो क्या होगा, वहाँ पे साइनोसिस देखने को मिलेगा। वर्ड क्या आपको मिला बाबू, साइनोसिस। ठीक है, साइनोसिस मतलब क्या होता है, तो साइनोसिस मतलब होता है ब्लूइश डिस्क्लेरेशन। ब्लूइश डिस्क्लेरेशन कब होगा, जब वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं जाएगा। ठीक है, तो जब हाइपोक्सिया कंडीशन मतलब क्या, जब ऑक्सीजन ना मिले, उसके चलते क्या, नेक्रोसिस हो, सेल डेड हो, और क्या, साइनोसिस हमको देखने को मिले, उस कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं, हाइपोक्सिया कहते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा जो भी मैं बोल रहा हूँ एकदम ईजी वे में। तो लाइक जिसको नोट्स चाहिए वो राइट डाउन करें। सो स्टूडेंट्स, अ नेक्स्ट हेडिंग इज कंडीशन अफेक्टिंग। और कंडीशन अफेक्टिंग लिख के आपके सिलेबस से 4 अलग अलग नाम दिए हुए हैं कि कौन कौन सी कंडीशन इन चारों चीज़ों को अफेक्ट करेगा। और ये किसको अफेक्ट करेगा, आपके ऑक्सीजनेशन नीड्स को, आपके ऑक्सीजनेशन प्रोसेस को। तो हम लोग देखते हैं कंडीशन अफेक्टिंग एयरवे। तो इट इंक्लूड्स अपर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन। जैसे कि अपर एयरवे जो है आपको वहाँ पे किसी तरह का ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए, लाइक फॉरेन बॉडीज आ जाए, या लाइक एपिग्लॉटिक्स हो जाए, है ना, टॉन्सिलाइटिस हो जाए आपको, ये सारी चीज़ें। फिर लोअर बॉडी डिसीज हो जाए, लाइक अस्थमा, COPD, निमोनिया, या लाइक ट्रॉमा इंड्यूस्ड प्रॉब्लम्स हो जाए, ट्रॉमा इंड्यूस्ड प्रॉब्लम हो जाए, एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन वगैरह समथिंग। फिर क्या है, न्यूरोलॉजिकल इम्पेयरमेंट, आपका लाइक कुछ न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हो जिसके चलते स्ट्रोक आ जाए, या GBS हो जाए। GBS जैसे क्या है, गुलियन बैरल सिंड्रोम। फिर क्या, एस्पिरेशन में प्रॉब्लम हो जाए। ये सारे लीड किसको करेंगी, एयरवे को अफेक्ट करेंगी, है ना। फिर ऐसे कौन कौन से कंडीशन अफेक्टिंग मूवमेंट ऑफ एयर। मूवमेंट ऑफ एयर को कौन कौन से कंडीशन अफेक्ट करेंगे, तो लाइक इट इंक्लूड्स एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए, ठीक है, किसी तरह का इन्फ्लामेशन देखने को मिले, या कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाए, लाइक अस्थमा, एलर्जी, ऐसा कुछ आपको देखने को मिले। फिर क्या है, क्रॉनिक डिसीज हो सकती है। क्रॉनिक डिसीज में क्या आएगा, COPD हो जाएगा, लंग्स प्रॉब्लम्स हो जाएंगे सच एज निमोनिया, एडीमा, लाइक फ्लूइड रिटेंशन, फ्लूइड जमा हो जाना। फिर न्यूरोलॉजिकल वीकनेस आपको देखने को मिल सकता है, जिससे लाइक पर्सन जो है क्या, एयर को अच्छे से लाइक इनहेल ना कर पाए, लंग्स पूरी तरह से अच्छे से जो है एक्सपेंड ना कर पाए। उसके से क्या, डिफ्यूजन क्या होता है, तो एक ऐसा प्रोसेस होता है लाइक हायर कंसंट्रेशन तो लोअर कंसंट्रेशन किसका, ऑक्सीजन का, कि अच्छे से पूरी बॉडी में इक्विलिब्रियम में क्या हो, मेंटेन हो सके, हर जगह पहुंच सके, डिफ्यूज हो सके। तो इट इंक्लूड्स लाइक पल्मोनरी एडिमा हो जाएगा, तो ये अफेक्ट करेगा, ये इसको प्रॉब्लम होगा। निमोनिया हो जाएगा, एटेलैक्टेसिस हो जाएगा। ये क्या होता है भाई, एटेलैक्टेसिस, ये क्या है, तो लाइक लंग्स कोलैप्स, ठीक है, पार्शियली और कंप्लीटली,
ठीक है। क्या इसमें क्या होता है कि लंग्स लाइक कोलैप्स हो जाता है। और तो ये फर्दर किसको लीड करता है, तो एब्सेंस ऑफ गैसेस को लीड करता है, या एक्सचेंज जो होता है उसमें दिक्कत करता है। फिर क्या, फाइब्रोसिस का हो जाना, ठीक है, फाइब्रोसिस बन जाना। उसके बाद से लाइक एंड इम्फाइसीमा रिड्यूसेस, इम्फाइसीमा प्रॉब्लम हो जाए, लंग्स प्रॉब्लम में भी। इम्फाइसीमा रिड्यूसेस द सरफेस एरिया ऑफ एल्वुलर सरफेस एरिया और थिकनेस द थिकन द एल्वुलर कैपिलरी मेम्ब्रेन, ठीक है। जैसे कि ये है, अगर इम्फाइसीमा हो जाएगा तो ये इसको क्या करेगा, धीरे धीरे थिक कर देगा, तो यहाँ पे लाइक गैसेस एक्सचेंज होने में दिक्कत होगा। फिर क्या होगा, इम्पेयरमेंट ऑफ गैसेस एक्सचेंज। ये सारी चीज़ें जितना हमने पढ़ी कि क्या करेगा, आपके जो गैसेस एक्सचेंज होंगे उसको क्या इम्पेयर करेगा, डिफ्यूजन को इम्पेयर करेगा, बाकी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। जो उसका नॉर्मल फंक्शन डिफ्यूजन से हो जाए वो नहीं हो पाएगी। नेक्स्ट क्या है, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट। नेक्स्ट क्या है, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट। अब लाइक कंडीशन अफेक्टिंग ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट में हम लोग देखेंगे, इट इंक्लूड्स लाइक एनीमा हो जाएगा जिसके अंदर कम ब्लड रहेगा, ठीक है, तो ऑटोमेटिक यह होगा कम सप्लाई होगा ऑक्सीजन का। फिर ब्लड लॉस होगा, फिर वो किसको करेगा, एनीमिक आपको करेगा, फिर वही बात हो जाएगी। फिर कार्बन मोनोऑक्साइड, जैसे कि आपके अंदर क्या, कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजन, जैसे आपके अंदर टॉक्सिसिटी है, तो उस कंडीशन में भी क्या होगा, ऑक्सीजन का जो ट्रांसपोर्ट है वो धीरे धीरे रुक जाएगा, मीन स्लो डाउन हो जाएगा। फिर क्या है, हार्ट फेलियर हो सकता है, शॉक हो सकता है, एंड सर्कुलेटरी डिसऑर्डर रिड्यूसेस द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजनेशन कैरी। तो मान के चलो सर्कुलेटरी डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, जो ब्लड है, जो हार्ट है आपको पंप कर रहा है पूरे एरोटा के थ्रू पूरी बॉडी में सप्लाई होगा, उस चैनल में किसी का ऑब्स्ट्रक्शन आ जाए, एर्थरोस्क्लेरोसिस हो जाए या मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो जाए, ऐसा कोई अगर प्रॉब्लम होता है, ठीक है, कोरोनरी आर्टरी डिसीज हो जाए, ठीक है, वो क्या, ये सब क्या है, सर्कुलेटरी डिसऑर्डर्स है। अगर ऐसा कुछ हो जाए तो ऑक्सीजन जो ले जा रहे हैं, डिलीवर कर रहे हैं, डिलीवर टू द टिश्यू, ऐसा जो डिलीवर हो रहा है, ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है अलग अलग लाइक ऑर्गन्स को, टिश्यूज को, उसमें क्या होगा, डिफेक्ट आ जाएगा। तो ये था क्या, लाइक कंडीशन अफेक्टिंग ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट। सो फ्रेंड्स, आई होप जो आज की क्लास आपको अच्छे से समझ में आई होगी, किसी की भी प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। अगर अभी भी आपको किसी की प्रॉब्लम है, कुछ नहीं समझ में आया, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। और फर्दर आपको लाइक किसी और टॉपिक्स पे लाइक वीडियोस चाहिए तो आप प्लीज़ ज़रूर कमेंट करें, या फर्दर आप मुझे लाइक मेरे इंस्टा पे डीएम भी कर सकते हो। मैं ज़रूर कोशिश करूँगा कि आपके दिए हुए सजेशन पे, आपके दिए हुए लाइक टॉपिक्स पे वीडियो ज़रूर से बनाऊँ और आपके सारे डाउट्स पे क्लियर करूँ। सो फ्रेंड्स, ऐसी मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। जय हिंद।